होए 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 भाई, इस व्यू ने तो तलाड़ विलेज का भी जो है ना वो ख़ात्मा कर दिया यार। ये जो रोड है ना ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। होए 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 माशाल्लाह। ये जो पानी जा रहा है ना, देखें इसी के करीब करीब फार्मिंग है, इसी के करीब करीब लोगों के घर हैं। आराम आराम से गुजरते हैं, ये ना कि ओ। और अगर ये पॉइंट देखें तो ये मुसल्ला है हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये वो मकाम है जहाँ पर 12 साल हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला काटा। और जब वो चिल्ला काट लिया तो ज़ाहिर बात है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जिस्म जो है वो मछलियाँ जो हैं वो खाती थी। तो अब इसमें हुआ ये कि भोतो नाम का जो मुकामी एक शख्स था वो हज़रत को अपने घर ले गया और वो खिदमत में जो है ना वो दूध पेश करता था। तो जिस भैंस का वो दूध पेश करता था तो वो भैंस जो है ना वो मर जाती थी। तो दोस्तों आज हम बड़े ही एक एक्साइटेड सोलो टूर की तरफ जा रहे हैं। आज माह रमज़ान का तकरीबन 8वां रोज़ा है और ये जो टूर है ये इस्लामाबाद से नीलान बोतो की तरफ है। बेसिकली अगर आप बोर्ड में अगर नाम पढ़ते हैं तो नीला बोतो भी लोग कहते हैं, तो दो नाम है, नीलान बोतो और नीला बोतो। तो इस्लामाबाद से अगर आप नीलान बोतो जा रहे हैं, तकरीबन जो सफ़र है अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे का आप सफ़र ले लें। अगर गाड़ी पे तो मोटरसाइकिल में तकरीबन 45 मिनट्स लग जाते हैं। तो बेसिकली आपने आना है चिड़ियाघर वाले चौक पे, पीर सुहावा रोड पे, मोनाल क्रॉस करना है, पीर सुहावा क्रॉस करना है, संगड़ा बाज़ार क्रॉस करना है, वहाँ से राइट लेना है और नीला बोतो जो विलेज का नाम भी है तो वहाँ पर आना है। तो जगह एक तो वैसे है बहुत खूबसूरत, दूसरा हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जो निस्बत से भी ये जो जगह है इधर लोग आते हैं। जो लोग हैं मतलब 2 ही पॉइंट्स हैं, या लोहे दंदी है और या ये वाला जो पॉइंट है ना नीला बोतो वाला। तो लोग ज़्यादातर ना यहाँ पर अकीदत के तौर पे भी आते हैं। जगह बहुत खूबसूरत है। इंशाल्लाह जो हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से मुतल्लिका जो भी अहवाल जो इस जगह के बारे में वो लोग जो बताते हैं इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वीलॉग स्टार्ट करते हैं। सलाम आदाब खुशामदीद बखैर। अगले में आपका उस कलीम खान। चलते हैं जनाब इस्लामाबाद से नीलान बोतो या नीला बोतो की तरफ। आज का जो सफ़र है वो बेसिकली इस्लामाबाद से नीलान बोतो है और अभी आई थिंक मैं F8 के पैरेलल जो है वो मैं जा रहा हूँ और हमने जाना है जनाब चिड़ियाघर वाले चौक वाली साइड पे। चलें जनाब, खुल गया इशारा, ऐसा ऐसा निकलते हैं यहाँ से। और टाइम मेरे ख्याल से हो रहा है 2 और 5 बजे हमने हर सूरत मतलब जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया ना, मतलब इस लोकेशन से, तो इधर वापस हमने आना है क्योंकि फिर मुझे जो है ना मेरी इफ्तारी जो है ना वो रास्ते में आ जाएगी। माह रमज़ान का महीना है, कोई समझ नहीं लग रही यार। स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी बहुत लगती है, तो कोई समझ नहीं लग रही यार। मिक्सअप हुआ है सब कुछ ना। अब इस्लामाबाद से नीलान बोतो हम क्यों जा रहे हैं तो उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक तो यार नीलान बोतो का ना लैंडस्केप बहुत ही खूबसूरत है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इवनिंग्स तो स्पेशली जो है ना जब सनसेट हो रहा होता है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह के अलावा जो है ना वो अल्फाज नहीं निकलते। और उसके बाद जो है वो उसकी जो निस्बत है नीलान बोतो वाली जगह से वो हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के साथ है। अगर जिस तरह वैसे कंपैरिजन नहीं कर रहा, अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन होता हूँ कंपैरिजन करने वाला। जिस तरह लाहौर में दाता साहिब है ना, तो इसी तरह इस्लामाबाद में 2 हस्ती हैं, मगर जो सबसे पुरानी जो हस्ती हैं वो हैं इमाम बरी सरकार और उसके बाद है गोल्डन शरीफ। ठीक है, तो बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों ने जो है ना वो एक स्पिरिचुअली इनका एक इफ़ेक्ट है इस्लामाबाद के शहर में।
जब 2005 का ज़लज़ला आया तो वो इतनी तबाही साथ आई थी उसके, मगर वो जो है ना वो मिटिगेट होगी। तो व्हाट्सोएवर ये लोगों की बातें हैं या मिथ है, आई डोंट नो, लोग इसी तरह कहते हैं। हमने यहाँ से लेफ़्ट होना है। करो जी, चलान करें जितने करें। तो बेसिकली इधर जापान पार्क है बच्चों के लिए। जापान पार्क एक बहुत ही खूबसूरत जो है ना खेलने की जगह है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ज़ू है और ज़ू की पार्किंग इस साइड पे है। और अब हम जा रहे हैं जनाब पीर सुहावा रोड पे, और यहीं से नीलान बोतों का जो है ना वो रास्ता जाएगा। ये जनाब ट्रेल 2 की स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक और भी इसके लेफ़्ट साइड पे आता है, वो आगे जाकर आपको मिलेगा। तो ये तो था राइट साइड पे ट्रेल 2। और मुझे ना जहन में नहीं आ रहा असल में यार, पता नहीं क्या चक्कर है कि रोज़ों में इंसान जो है ना वो थोड़ा जब फिज़िकली कमज़ोर होता है तो उसकी जो यादाश्त है वो भी मुतासर होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है? नहीं तो फिर भाई सीधी सी बात है, मल्टीविटामिन लेते हैं। और ये रहा ना, हाँ ये है ट्रेल 4, ये लेफ़्ट साइड पे है। तो ट्रेल 2 और ट्रेल 4 का भी जी आपको रास्ता दिखा दिया। अगर आपने स्टार्ट करना है तो बाय नोट यहीं से आप स्टार्ट करें। दामने को व्यू पॉइंट, यहाँ से फैसल मस्जिद का कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा आ रहा है। और माशाल्लाह आज तो इस्लामाबाद सारा ही नज़र आ रहा है यहाँ से। आज मौसम साफ़ है ना। अभी देखें ना, ऊपर धूप नहीं है। अगर आप कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले देखते ना तो यार बहुत ज़्यादा जो धूप थी, स्वेटिंग हो रही थी। तो अभी जो है ना मामला ठीक हैं। अब जो है ना स्वेटिंग कम हो गई है मगर ख़त्म नहीं हुई। ये जनाब तलहाड़ वाला चौक आ गया, और यहाँ से तलहाड़ विलेज भी 3 किलोमीटर है। आप इस जगह भी जो है ना अपनी अफ्तारी का जो है ना वो बंदोबस्त कर सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ पर आप गाड़ी लगा कर थोड़ा सा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और इस पहाड़ी वाली साइड पे, और जाकर आप वहाँ पे अच्छी भली जो है ना वो खूबसूरत अफ्तारी कर सकते हैं। आ गया जनाब संगड़ा बाज़ार, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इंटरसेक्शन है। यहाँ से देखा ये आ रहा है ना नीला बोथो, ठीक है, इसे नीलान बोतो भी कहते हैं। तो नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, यही रास्ता है और इसी रास्ते से हमने आगे जाना है। तो इस रास्ते को ना आपने छोड़ना नहीं है। ये रास्ता ठीक है, ये रास्ते में मतलब आपको कोई दुश्वारी नहीं होने वाली। तो फरीला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी यही रास्ता जाता है। अगर उसकी वीडियो भी देखनी है तो वो मेरे चैनल में मौजूद है। CDA का बहुत पुराना है, मगर यार वो बदकिस्मत रहा, वो जल गया 2-3 साल पहले, जंगल को आग लग गई और वो भी उसका शिकार हो गया बहुत बुरे तरीके के साथ ना। गांव की खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए 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 भाई, इस व्यू ने तो तलाड़ विलेज का भी जो है ना ख़ात्मा कर दिया। ओए होए होए होए, क्या सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, माशाल्लाह। संगलाख पहाड़ों पे यार इन्होंने खेती बाड़ी की हुई है। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना आगे जा रहा हूँ उतना नज़ारा खूबसूरत होता जा रहा है, माशाल्लाह।
यार ये जो रोड है ना, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है लैंडस्केप को लेकर। और बंदा कहता है यार कि यार मैं स्टे कर जाऊँ इस जगह पर और लैंडस्केप को देखूँ, बड़ा फ्रेश फील होता है आँखों को। बस अभी मैं कुछ ट्रैक भी देख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ ये वाला ट्रैक था बिल्कुल। अब ये वाला जो ट्रैक था ना, ये मैंने 4 साल पहले किया है और ये मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। ओए होए होए होए, माशाल्लाह। ये जो पानी जा रहा है ना, देखें इसी के करीब करीब फार्मिंग है, इसी के करीब करीब लोगों के घर हैं। माशाल्लाह। बहुत मुश्किल फार्मिंग है, देखें इसमें पत्थर कितने ज़्यादा हैं। बहरहाल क्या करें, लोग जो हैं वो फार्मिंग बस उनका तरीक़ेकार ऐसा ही है। और ये देखें, एक हमारा दोस्त है, उसने ना वैसे वाटर क्रॉसिंग का सोचा, तो उस वक्त इतना पानी क्लियर नहीं था, उसका सारा जितना बाइक था ना, बेसिकली वो यहाँ से इंटर हुआ, उसने कहा मैं उधर से निकल जाऊँगा, वो सारा बाइक अंदर, वो ख़ुद भी अंदर, उसका हाथ पकड़ के उसको खींचा, फिर हमने कोई तरतीब बनाई, बाइक निकाला। तो ये भी हो जाता है, एडवेंचर है ना, एडवेंचर में हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। घना जंगल जो है वो शुरू हो चुका है और हम बस करीब ही हैं। तो नीला बोथो, नीलान बोथो, तो ये एक ही जगह है, ये एक ही जगह। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे तो ये उस ना पौंड की तरफ हमें ले जाएंगे। और वो जो पौंड है ना, उसमें फ़िश है, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। कोई लोग कहते हैं कोई मिथ है, कोई कहता है स्टोरी है, तो व्हाट्सएवर जो लोगों के जहन में आता है अपनी सोच के मुताबिक तो लोग बना देते हैं। तो हम ये मामला जो है ना, सारा जितना भी है हम सिर्फ आपको बयान करेंगे लोग क्या कहते हैं। मैं मिथ स्टोरी कुछ भी नहीं कहने वाला, जो लोग कहते हैं वही आपको बताऊंगा। इस पानी से हमने गुज़रना है, आराम आराम से गुज़रते हैं, ये ना कि ओ शूज़ यार अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो शूज़ गीले हो गए। और ये रहा जनाब नीला बोथो। वाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं इस नीले पत्थर की तरफ। अच्छा, इस जगह का नाम जो है ना वो नीला पत्थर भी कहते हैं, इससे सांडा पत्थर भी कहते हैं। तो दो चीज़ें, एक नीला पत्थर, दूसरा सांडा पत्थर। ठीक है, नीला पत्थर मतलब ब्लू स्टोन और सांडा पत्थर मतलब वो जो संडा जो पत्थर बन गया था। तो बेसिकली इस नीले पत्थर से इस गांव का नाम ज़्यादा मशहूर है। सांडा पत्थर अगर आप नाम लेंगे तो थोड़ा सा ना आपको इधर दुश्वारी होगी, मगर लोग आपको बता देंगे जो जानते हैं। तो आगे जाके ना आपको मैं फिशेस दिखाता हूँ कि बड़ी बड़ी यार मछलियाँ यहाँ पर बड़े ही ज़बरदस्त जो है ना वो एक पॉन्ड सा बना हुआ है, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें जनाब मछलियाँ कितनी ज़्यादा हैं यहाँ पर। और ये जो है अल्लाह के वली हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी निस्बत है। और जो ये जो मछलियाँ हैं क्या निस्बत है उसकी डिटेल इंशाल्लाह ना वो हमने इस साइड आगे जाना है, वो इंशाल्लाह वो ना पूरी आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये वो नीला पत्थर है जहाँ पे शायद
हो सकता है कि कोई बुज़ुर्ग बैठते हों या जो बोथो था वो बैठता हो, वल्लाह इसका मुझे नहीं पता। बहरहाल आगे किसी से डिटेल ले लेंगे। यार बहुत बड़ी फ़िश है, ये चेक करें, बहुत बड़ी फ़िश है भाई, बहुत बड़ी फ़िश। और यहाँ पे ये भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है यार, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अब सीन ये है कि हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा और चलकर हम उस जगह जाएंगे जहाँ पर हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला गाह है। वहाँ पे वो अल्लाह की इबादत किया करते थे और वो उस चिल्ला गाह पर 12 साल उन्होंने अल्लाह की इबादत की। तो बस अभी वहीं पे मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, खैर कोई बात नहीं। ये रास्ते के आवाज़, परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। तो सीन ये है कि यहाँ पर अभी रास्ता बन चुका है, आप बाइक पर आ सकते हैं, इतना चलना नहीं है। पर अगर आप चाहते हैं कि यार बाइक लेकर चला जाऊँ तो बाइक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा जो है ना वो काम कर लिया है। रास्ता पक्का होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये देखें, ये ट्रैक है, ये बन चुका है। और ये आपने गौर करना है कि पानी ना इस साइड जा रहा है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे जाके इसकी भी आपको डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा। और अगर ये पॉइंट देखें तो ये मुसल्ला है हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का। तो ये है सारा नज़ारा यहाँ से, और मैं इस साइड पे हूँ और मुसल्ला जो है वो ऊपर है, और इस साइड पे ना मस्जिद है, इस जगह पे ना। तो जिस तरह लोहे दंदी मशहूर है ना, तो इस तरह एक और भी निस्बत वाला जो पॉइंट हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह से जो मंसूबा है वो ये है, जिसे नीलान बोथो कहते हैं। ठीक है, नीलान का मतलब है नीला, बोथो जो था वो एक शख्स का नाम था। उसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे जाके आपको देते हैं। और गन्ना जंगल स्टार्ट हो गया अगेन। देखें, एक दफ़ा ना बंदा कहता है कि मैं थोड़ा सा अननेचुरल वर्ल्ड की तरफ जा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े दरख्त, होए होए होए। कहाँ से निकले हैं ये दरख्त? जड़ें देखें पत्थरों में हैं सारे। आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। यस, अच्छा, यहाँ पर बच्चे जो हैं, जो मकामी लोग हैं, वो वहाँ पे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। ये देखिए मुसल्ला गाह का मंज़र, और ये वो जो मस्जिद जिसकी मैं बात कर रहा था।
करीब ही हैं उस जगह के जहाँ पर हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल जो है वो चिल्ला काटा। 12 साल कहना आसान है। चिल्ला जो बेसिकली है, चिल्ला का मतलब है कि दुनिया से कट कर अल्लाह की इबादत करना और अपनी खुराक नींद को कम कर देना और आहिस्ता आहिस्ता ख्वाहिशात का इख्तिताम और अल्लाह की इबादत कामिल तरीके से करना और इस पर पहुंचने के लिए ना ख़ास इबादत रियाज़त का जो है ना वो ज़िक्र व अज़कार करना। तो ये वो जगह है। बस ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये वो चिल्ला का के मनाजिर हैं सारे। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला काटा, वो ये मकाम है। और ये यहाँ पर ना आपको मछलियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह को तंग किया करती थी और हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह का जो है ना जिस्म अक़दस को ये ऐसा ऐसा खाती थी। तो हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने गुजारिश इनसे ये की कि आप मुझे जितना तंग कर सकते हो कर लो, मुझे खाना चाहती हो खा लो, मगर जो मेरा ना चेहरा है ना वो आपने नहीं खाना। तो उसमें से कुछ मछलियाँ ऐसी थी जिन्होंने इज्तनाब किया और वो कहते हैं कि वो इसी पानी में आज भी मौजूद है। नथ उनमें जो है ना वो डली हुई है। वो लोग कहते हैं कि वो ख़ास लोगों को नज़र आती है और खुश नसीब लोगों को वो नज़र आती है। तो ये वो मकाम है जहाँ पर 12 साल हज़रत इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला काटा। और जब वो चिल्ला काट लिया तो ज़ाहिर बात है कि उनकी तबीयत ख़राब थी, तो जिस्म जो है वो मछलियाँ जो हैं वो खाती थी। तो अब इसमें हुआ ये कि भोतो नाम का जो मकामी एक शख्स था वो हज़रत को अपने घर ले गया और वो खिदमत में जो है ना वो दूध पेश करता था। तो जिस भैंस का वो दूध पेश करता था तो वो भैंस जो है ना वो मर जाती थी। तो करते करते ना उसकी बहुत सारी भैंसें मर गई। आखिर में जो है ना वो संडा रह गया। तो वो हज़रत के पास गया। तो हज़रत को उसने कहा कि हज़रत मेरे पास दूध की ख़त्म हो गया क्योंकि मेरी तमाम जितनी भैंसें थी वो मर गई हैं। तो हजूर ने कहा कि बच्चा क्या है? तो कहा जी संडा बच गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस संडे के बाद जो वो भी दूध देगा। तो हज़रत ने जब कहा तो वो बंदा गया तो उसने दूध दिया। फिर हज़रत ने वो दूध पिया, वो संडा भी मर गया। अब उसका ना बहुत सारा नुकसान हो गया। अब उस नुकसान को जो है ना ज़िक्र हज़रत के साथ उसने किया। तो हज़रत फिर इस मकाम पर आ गए, बोतों को भी साथ ले आए और बोतों को कहा कि तुम्हें अपने जानवरों के नाम पता है? उन्होंने कहा जी मुझे अपने नाम पता है। चलो जी, इस तरह करना है कि तुमने बिल्कुल सीधे जाना है, पीछे नहीं देखना। जिस जिस जानवर का तुम नाम लोगे, ठीक है, वो तुम्हें हासिल हो जाएगा। तो उसने पहले का नाम लिया, दूसरे का लिया, करते करते ना वो आखिर में जो संडे के पास जो है ना वो वापस आ गया। अब उस संडे का जब वजूद इस पानी से निकल रहा था तो बस एक वो क्या कहते हैं कि बशरी तकाजा था, क्योंकि पीछे से ना पानी की लोग कहते हैं कि आवाज़ आ रही थी। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो संडा था वो पत्थर बन चुका। तो हज़रत ने कहा कि आपने वापस नहीं देखना था। तो लिहाजा वो संडा जो है ना वो पत्थर बन गया और उसकी निशानी लोग कहते हैं वो ये है, वो रही। तो लोग कहते हैं कि ये वो संडा है और इसकी बज़ाहिर तो अपीयरेंस भी ऐसी ही नज़र आती है कि जो फ्रंट है वो थोड़ा सा तो ये जो फ्रंट है इसका ऊंचा है और जो ये जो इसके ना पीछे वाला हिस्सा है मतलब बैठा हुआ या पानी से वो निकल रहा था कुछ सम लाइक डैट, इसी तरह का ना जो सीन है। तो ये वो संडा पत्थर है जो कहते हैं कि जो संडा था पत्थर बन गया, तो इससे कहते हैं जी सांडा पत्थर। और लोग यहाँ पर अकीदत भी करते हैं और दिए और वो आप देख सकते हैं ना लोगों ने यहाँ पर लगाए हुए हैं। अब
इसमें जो अहम बात है, ये कैसे लगता है कि ये सांड है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और एक और जो सबसे अहम बात आपसे करता हूँ कि हज़रत ने, इमाम बरी सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त अपने भाई को लिखा था, जो कि यूके म्यूज़ियम में जो मौजूद है। तो हज़रत ने अपने भाई को जो ख़त में पैगाम लिखा था, वो कहा था कि मैं जिस जगह पर मैं रहाइश पजीर होने वाला हूँ, ये जगह जो है आने वाले दौर में ना दुनिया की क़यादत करेगी। तो क्योंकि हज़रत का अपना जो दरबार है वो सदर हाउस और पार्लियामेंट हाउस की बैक साइड पे है, जिसे हम बारा काऊ भी कहते हैं। और एक मकाम वो भी है लोए दंदी, वहाँ पे भी हज़रत से बहुत सारी चीज़ें मंसूब हैं। और दूसरी जगह जिधर मैं बैठा हुआ हूँ ये है। अब इसमें बज़ाहिर अगर देखें तो पाकिस्तान ने क़यादत तो मुसलमान मुसलमान अक़वाम की क्योंकि वाहिद न्यूक्लियर पावर है मुसलमानों में। मगर जो हालात आज हमारे हैं वो हमारे ख़ुद बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम एज़ अ मुल्क जो है ना वो डाउन होते जा रहे हैं। ठीक है, माशरती भी और इक़्तिसादी भी हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। वल्लाहु आलम व आलम रसूल। ये सारी जो बातें थी, ये तारीख़ मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार ये आपको बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का भी लोग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में मालूमात आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। कलीम ख़ान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।